इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किसी भी सर्किल का डायमीटर फॉर्म क्या होता है। ठीक है, डायमीटर फॉर्म का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कोई एक सर्किल है। ठीक, और उस सर्किल के किसी भी एक डायमीटर के अगर हमें एंड पॉइंट गिवन हो तो उस सर्किल का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, जैसे मान लो ये एक सर्किल है और इस सर्किल का ये डायमीटर और इस डायमीटर के जो दोनों एंड पॉइंट है ये और ये, इन दोनों एंड पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट गिवन है x1 कामा y1 और x2 कामा y2। तो इस सर्किल का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो अब इस सर्किल का इक्वेशन लिखने के लिए अगर हमें डायमीटर के एंड पॉइंट गिवन हो तो क्या करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर सर्किल के ऊपर कोई एक पॉइंट P है x कामा y। ठीक है, अब अगर इस पॉइंट P को डायमीटर के एंड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं ये, ठीक है, ये दोनों एंड पॉइंट से इसको ज्वाइन कर दें और हमें पता है कि सर्किल के डायमीटर से अगर सरकमफेरेंस पर कोई भी एंगल बनाए तो ये एंगल हमेशा कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। ठीक है, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री बनेगा। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो ट्रायंगल मान लो ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ये जो ए पी बी ट्रायंगल है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल ए पी बी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है यानी ये जो ए पी इसका साइड है ये ए पी, ये पी बी के परपेंडिकुलर होगा। ए पी पी बी के परपेंडिकुलर, यानी ये वाली जो लाइन है ए पी है इस लाइन का स्लोप ए पी का स्लोप, और अगर इसको ये जो पी बी वाली लाइन है इसके स्लोप से मल्टीप्लाई किया जाए एन बी पी तो ये इक्वल होगा -1 के। ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है आपस में परपेंडिकुलर है और दो परपेंडिकुलर लाइन का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो हमेशा -1 होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पर ये जो एपी वाली लाइन है इसका हम स्लोप निकालते हैं। एपी वाली लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये y2 माइनस में y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस y2 माइनस में y, और इसको डिवाइड कर देंगे x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस x2 माइनस में x। ये हो गया एपी का स्लोप। सिमिलरली ये जो बीपी वाली लाइन है इसका स्लोप निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर दो y माइनस में y1 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा x माइनस में x1, और ये पूरा इक्वल होगा -1 के। ठीक है, ये अपना एपी वाली लाइन का स्लोप है और ये बीपी वाली लाइन का स्लोप, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे की परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब ये वाला जो लिखा है ना y2 माइनस में y डिवाइडेड बाई x2 माइनस में x, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, मतलब माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बन जाएगा y माइनस में y2 डिवाइडेड बाई x माइनस में x2, और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा y माइनस में y1 डिवाइडेड बाई x माइनस में x1, और ये पूरा इक्वल होगा -1 के। ठीक है, अब ये जो डिनोमिनेटर वाले टर्म है ना इसको इधर राइट साइड लेके जाते हैं। ये होगा y माइनस में y1 यहाँ पर और y माइनस में y2, ये y माइनस में y1 और y माइनस में y2 इधर ही रहेगा, और डिनोमिनेटर को इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस में x1 और यहाँ पर x माइनस में x2, x माइनस में x1 और x माइनस में x2 इधर आ गया। अब ये जो x माइनस में x1 x माइनस में x2 है इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये बन जाएगा x माइनस में x1, और इधर माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और x माइनस में x2, और यहाँ पर प्लस में हो जाएगा y माइनस में y1, और यहाँ पर हो जाएगा y माइनस में y2, और ये पूरा इक्वल है 0 के। तो ये जो अपना इक्वेशन बना है x माइनस में x1 x माइनस में x2 प्लस y माइनस में y1 y माइनस में y2, यही सर्किल का इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर सर्किल के ऊपर जितने भी x कामा y पॉइंट होंगे सभी 90 डिग्री, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो सभी 90 डिग्री एंगल बना रहे होंगे। ठीक है, यानी वो सारे के सारे पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ये वाला कंडीशन।
यानी इस इक्वेशन को सभी सेटिस्फाई करेंगे। यानी इस सर्किल के ऊपर जितने भी पॉइंट है सब के सब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यानी ये लाइन, ये जो इक्वेशन है क्या है, सर्किल का इक्वेशन है। ठीक है। यानी अगर किसी भी सर्किल के डायमीटर के हमें एंड पॉइंट गिवन हो तो उस सर्किल का ये इक्वेशन हो जाता है, एक्स माइनस में एक्स वन, एक्स माइनस में एक्स टू, प्लस वाई माइनस में वाई वन, वाई माइनस में वाई टू इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब जैसे मान लो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल coordinates of end point of whose diameter are 1, 2 and 3, 2। हमें एक सर्किल का इक्वेशन निकालना है जिसके एंड पॉइंट के डायमीटर्स के जो एंड पॉइंट है उसमें कोऑर्डिनेट मिले हमें। यानी ये एक सर्किल है और इसका हमने यहाँ पर एक डायमीटर ले लिया। अब इस डायमीटर के जो दोनों एंड पॉइंट है, ये 1, 2 है और ये जो दूसरा एंड पॉइंट है ये 3, 4 है। तो हमें इस सर्किल का इक्वेशन निकालना है। और हमें पता है कि अगर किसी भी सर्किल के डायमीटर के एंड पॉइंट गिवन हो तो उसका इक्वेशन क्या होता है, एक्स माइनस में एक्स वन, एक्स माइनस में एक्स टू, प्लस वाई माइनस में वाई वन, वाई माइनस में वाई टू इक्वल टू जीरो। ये मान लेते हैं एक्स वन वाई वन है और ये क्या है, एक्स टू वाई टू। यानी एक्स वन का वैल्यू वन और एक्स टू का वैल्यू थ्री। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस में एक्स वन वन और एक्स माइनस में एक्स टू क्या है यहाँ पर थ्री, और प्लस में y माइनस में वाई वन यहाँ से क्या आ जाएगा टू, और मल्टीप्लीकेशन में y माइनस में वाई टू यहाँ पर क्या है फोर, और ये इक्वल हो जाएगा जीरो के। ठीक है। तो ये सर्किल का इक्वेशन बन जाएगा। इसको चाहे तो हम अब सिंप्लीफाई करके और लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है। या फिर इतना भी रहने तो यह भी सही है। ठीक है। वैसे दूसरा इक्वेशन देखते हैं कि हमें दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल the coordinates of end point of whose diameter are -1, 2 और 4, -3। यानी हमें उस डायमीटर का उस सर्किल का इक्वेशन निकालना है, इसके डायमीटर के ये दोनों एंड पॉइंट है। ठीक है। ऐसे एक सर्किल की बनाई और इस सर्किल के ये जो डायमीटर है, इस डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट हमें गिवन है। ठीक है। मान लेते हैं ये वाला एंड पॉइंट है -1, 2 और ये वाला जो एंड पॉइंट है ये है 4, -3। ठीक है। तो डायमीटर के जब भी एंड पॉइंट गिवन होते हैं तो सर्किल का इक्वेशन क्या होता है, होता है एक्स माइनस में एक्स वन, एक्स माइनस में एक्स टू, प्लस वाई माइनस में वाई वन और वाई माइनस में वाई टू इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको मान लेते हैं एक्स वन वाई वन और ये वाला जो पॉइंट है इसको मान लेते हैं एक्स टू वाई टू। अब दोनों पॉइंट को यहाँ पर पुट करो तो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन की जगह क्या है -1, तो माइनस माइनस ये +1 हो जाएगा, और एक्स माइनस में एक्स टू कितना है 4, प्लस वाई माइनस में वाई वन का वैल्यू कितना है 2, और वाई माइनस में वाई टू का वैल्यू कितना है -3, तो माइनस माइनस यहाँ पे +3 हो जाएगा इक्वल टू जीरो। तो ये बन जाएगा सर्किल का इक्वेशन, जो दूसरा वाला सर्किल है। हाँ, ये जो क्वेश्चन है सर्किल का इक्वेशन फाइंड करना, उसका ये इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है। इसको फिर से फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है हमें कि ये एक सर्किल का इक्वेशन है और इस सर्किल का हमें सेंटर फाइंड करना है। ये सर्किल का इक्वेशन गिवन है और इस सर्किल का हमें सेंटर फाइंड करना है। ठीक है। और अगर ये ध्यान से देखा जाए तो ये जो सर्किल का इक्वेशन लिखा गया है, ये जो डायमीटर फॉर्म होता है उसमें लिखा गया एक्स माइनस में एक्स वन, एक्स माइनस में एक्स टू, प्लस वाई माइनस में वाई वन, वाई माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है, ये जो एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू है ये सर्किल के डायमीटर के एंड पॉइंट है। ठीक है। एक सर्किल है, इसका हमें इक्वेशन में गिवन है डायमीटर फॉर्म में, और इस सर्किल के किसी भी एक डायमीटर के हमें एंड पॉइंट गिवन है। ये हो गया सेंटर, और सेंटर से पास करता हुआ ये डायमीटर, और ये दोनों एंड पॉइंट हमें गिवन है। ये वाला पॉइंट मान लेते हैं एक्स वन कामा वाई वन है, और ये दूसरा पॉइंट है ये है एक्स टू कामा वाई टू। अब हमें क्या करना है, ये जो सर्किल का सेंटर है इसका हमें कोऑर्डिनेट निकालना है।
और हमें पता है कि जो सर्किल का सेंटर होता है वो डायमीटर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी ये जो सेंटर होगा ये इन दोनों, ये जो डायमीटर के एंड पॉइंट है इन दोनों का ये मिड पॉइंट होगा, यानी ये 1:1 मिड पॉइंट होगा, रेशियो में डिवाइड करेगा। तो किन्हीं भी दो पॉइंट के मिड पॉइंट क्या हो जाते हैं, तो इन दोनों पॉइंट x1 कामा y1 और x2 कामा y2 का जो मिड पॉइंट होगा क्या बन जाएगा, हो जाएगा x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो यही अपना क्या होगा, सर्किल का सेंटर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, ये सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि हमें दिया हुआ है कि इफ वन एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्किल, ये सर्किल का इक्वेशन है, और इस सर्किल के डायमीटर का जो एक एंड पॉइंट है वो 3,4 है, तो दूसरा वाला क्या एंड पॉइंट होगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये एक सर्किल है और इस सर्किल का ये डायमीटर, और डायमीटर का हमें ये एक एंड पॉइंट गिवन है 3,4। ये जो दूसरा वाला एंड पॉइंट है ये हमें निकालना है कि ये होगा क्या। ठीक है, तो सबसे पहले अगर सर्किल का इक्वेशन गिवन है तो इसका हम सेंटर निकाल सकते हैं, और ये जो सर्किल हमें गिवन है इसका सेंटर क्या हो जाएगा। सेंटर निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्स के कोफिशिएंट में -2 और वाई के कोफिशिएंट में -2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर -2 से डिवाइड करेंगे तो 2, और -2 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 3, यानी 2,3 इस सर्किल का सेंटर, यानी ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा 2,3। तो हमें ये वाला पॉइंट निकालना, और हमें पता है कि जो सर्किल का सेंटर होता है वो डायमीटर के एंड पॉइंट को इक्वली डिवाइड करता है, मतलब बाइसेक्ट करता है, 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर देता है। तो ये पॉइंट अगर हमें निकालना है तो मान लेते हैं ये क्या है, x1 कामा y1। तो अब मिड पॉइंट फार्मूला लगा दो। ठीक है, सेक्शन फार्मूला मिड पॉइंट के लिए तो क्या हो जाएगा, x1 + 3 डिवाइडेड बाई 2, ये किसके इक्वल होगा, 2 के। सिमिलरली y1 + 4 और डिवाइडेड बाई 2 ये इक्वल होगा किसके, 3 के। यानी यहाँ से x1 का वैल्यू आ जाएगा 1 और यहाँ से y1 का वैल्यू आ जाएगा 2। यानी जो दूसरा वाला एंड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 1,2। ये हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन इज डायमीटर ऑफ सर्किल। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि ये जो चार ऑप्शन है इनमें से कौन सा इस वाले सर्किल का डायमीटर है। ठीक, तो सबसे पहले अगर सर्किल का कोई भी डायमीटर है तो वो उसके सेंटर से पास करेगा। ठीक, यानी इनमें से जो भी डायमीटर होगा वो इस सर्किल के सेंटर से पास कर रहा होगा। तो इस सर्किल का सबसे पहले सेंटर निकालो। तो अगर इसका सेंटर निकालो तो -2 से डिवाइड करेंगे, एक्स और वाई के कोफिशिएंट में, तो सेंटर कितना आ जाएगा, 3,4। तो अगर सेंटर 3,4 है तो इसको पुट करके इसमें चेक कर लो। ठीक है, तो अगर इसमें पुट किया जाए तो यहाँ पर अगर ए ऑप्शन में पुट करो तो कितना हो जाएगा, 9 - 16, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसमें पुट करो तो कितना हो जाएगा, 12 - 12, ये तो जीरो हो जाएगा, इसको भी सेटिस्फाई नहीं किया। सी ऑप्शन में पुट किया जाए तो 3 + 4, ये देखो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये डायमीटर होगा। मतलब ये वाली जो लाइन है वो सेंटर से पास करे, सेंटर से पास करे, यानी ये डायमीटर होगा। ठीक है, लास्ट ऑप्शन में भी पुट करके देखते हैं तो हो जाएगा 3 - 4, ये -1 होगा, ये भी करेक्ट नहीं है। ठीक है, यानी ये सी वाला जो ऑप्शन है x + y = 7, ये अपना इस सर्किल का डायमीटर है। ठीक है, तो ये था कि किसी भी सर्किल का डायमीटर फॉर्म में इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग अगली वाली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए इतना ही। थैंक यू।